जय माता दी दोस्तों। माता रानी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें और आप जीवन में खूब सारी तरक्की करें। इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ साल 2024 में जितिया व्रत के बारे में। बहुत सारे लोगों का जो प्रश्न है वो मुझे मिलता है कि जो जितिया होता है उसमें जैसे बहुत सारे लोग प्रेगनेंसी से गुजर रहे हैं या बहुत सारे लोग जो हैं वो बीमारी से गुजर रहे हैं, बहुत सारी समस्याएं जो हैं वो आ गई हैं। तो गर्भावस्था में या बीमारी में हमें जो जितिया का व्रत है वो रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। गर्भवती स्त्रियां दवाई इत्यादि खाती हैं तो व्रत करना सही है या नहीं है। तो देखिए साल 2024 की पहले बात कर लेते हैं। तो साल 2024 को 25 सितंबर को जो जितिया का पर्व है वो मनाया जाएगा। जो जितिया व्रत है वो रखा जाएगा। खर जितिया के नाम से भी लोग इसको जानते हैं। जीवित पुत्रिका भी बहुत सारे लोग इसको बोलते हैं। तो ये अपने संतान की दीर्घायु के लिए, संतान के सुख और समृद्धि के लिए रखा जाता है। कई बार जो माताएं हैं वो पहली संतान हो चुकी है, उसके बाद व्रत जो है वो उठा लिया है। अब जो दूसरी संतान है वो आने वाली है, गर्भावस्था के दौरान है और उनको समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना है कि व्रत जो है वो नहीं छोड़ना चाहिए। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बीमार रहते हैं, तो बुजुर्ग हो गए हैं, व्रत नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले जो गर्भवती स्त्रियां हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो देखिए जब आप किसी भी व्रत को करते हैं, किसी भी पूजा को करते हैं और जब दवाई इत्यादि ले रहे होते हैं तो फिर आपको व्रत नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो दवाई हम खाते हैं हमें नहीं पता होती है किन चीज़ों से कैसे मतलब बनी होती हैं। तो दवाई जो है वो खाकर व्रत करना ठीक नहीं रहता है। और ख़ास करके गर्भावस्था के दौरान, और अभी देखिए बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन हो गई हैं। बहुत सारी ऐसी बहनें जो गर्भावस्था के दौरान बहुत सारी परेशानियों से गुजरती हैं, तो ऐसे में उनको व्रत जो है वो नहीं रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोगों को उल्टी वगैरह वोमिटिंग की दिक्कत रहती है। अगर आप व्रत रखते हैं, वोमिटिंग वगैरह जो है वो भी होती है, दवा भी खाते हैं, तो फिर व्रत का कोई मतलब जो है वो नहीं होता है। ऐसे में आपको व्रत जो है वो नहीं रखना चाहिए। लेकिन अगर आप इस व्रत को कर रही हैं, मान लीजिए कि आपको ऐसी वोमिटिंग वगैरह इस प्रकार की कोई भी दिक्कत जो है वो नहीं है, लेकिन आप व्रत जो है वो नहीं छोड़ना चाहती हैं, आप रखना चाहती हैं, तो आपको फलाहारी व्रत रखना चाहिए। आपको भले ही जितिया जो है वो खर जितिया के नाम से जाना जाता है, लोग इसमें कुछ जो है वो नहीं खाते पीते हैं, फिर आपको जो फल और जल जो है वो लेके इस व्रत को करना चाहिए। अगली बार जब आप मान लीजिए अच्छी अवस्था में हैं, तब आप इसको जिस भी प्रकार से रखना चाहती हैं तब आप रख सकती हैं। ऐसी अवस्था में आपको व्रत नहीं रखना चाहिए। लेकिन अगर आप रखना चाहती हैं तो फिर आपको फल और जल जो है वो लेकर व्रत करना चाहिए, क्योंकि आप अपने लिए नहीं लेकिन जो बच्चा है उसके लिए आपको खाना पीना पड़ेगा और भगवान इन सब चीज़ों को समझते हैं। इसलिए आपको जो व्रत है वो निराजली जो है वो नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ बहुत सारे लोग जो बुज़ुर्ग हैं उनको लगता है कि अब अवस्था जो है वो रहने लायक नहीं है, तो क्या करें। तो देखिए व्रत जो है वो आप छोड़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल मरने की कगार पे पहुंच गई हैं, या मान लीजिए कि आप बहुत ज़्यादा बीमार रहती हैं, अब आपके शरीर में सामर्थ्य नहीं है, तो फिर आपको व्रत जो है वो छोड़ देना चाहिए। आप उस दिन कथा इत्यादि जो है वो सुन सकती हैं, लेकिन अगर अवस्था नहीं है, आपका शरीर साथ नहीं दे रहा है, तो फिर आपको व्रत जो है वो नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ बहुत सारे ऐसी बहनें जो मान लीजिए पिछली साल कई कारण से, जैसे गर्भावस्था हो गया या बीमार हो गई या जो भी कारण रहा हो, उस हिसाब से व्रत जो है वो नहीं कर पाई थी और इस साल उनको लग रहा है कि व्रत जो है वो करें या ना करें, तो देखिए आप व्रत उठा सकती हैं। ऐसा नहीं है, कभी कभी जब हम बहुत सारी सिचुएशन ख़राब होती है और हम व्रत नहीं रख पाते हैं, जो मान लीजिए कि कंडीशन है ऐसी होती है कि व्रत रखने लायक नहीं होते हैं, तो फिर हमें व्रत छोड़ देना चाहिए। फिर अगली साल जब भी मान लीजिए व्रत आता है और सब कुछ सही होता है, तो हमें व्रत जो है वो कंटिन्यू करना चाहिए। व्रत जो है वो फिर से उठा लेना चाहिए। इसमें कोई दिक्कत जो है नहीं होती है। शरीर है, जान है तो जहान है। जब हम तबीयत ठीक रहेगी तभी ना अगली साल हम व्रत कर पाएंगे। ऐसा नियम नहीं है कि आपने छोड़ दिया तो आप उठा नहीं सकते हैं, या आप बिल्कुल शरीर में सामर्थ्य है नहीं लेकिन व्रत रखना ही रखना है, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपका शरीर जिस भी प्रकार से है उस प्रकार से आपको व्रत जो है वो रखना चाहिए। नहीं रख पा रहे हैं तो इस साल छोड़ के अगले साल जो व्रत है वो रखा जा सकता है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप सबके लिए काफ़ी ज़्यादा मददगार रहा होगा। और जो जितिया पर्व है, जो जितिया व्रत है, वो 25 सितंबर को
पूरी विधिवत रूप से साल 2024 में मनाया जाएगा। 24 तारीख को नहाए खाए, 25 तारीख को खरजितिया व्रत है और 26 तारीख को इस व्रत का पारण करना है। तो साल 2024 में 25 सितंबर को आप लोग इस व्रत को ज़रूर मनाइए और अपनी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण कर लीजिए। उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप सबके लिए काफ़ी ज़्यादा मददगार रहा होगा। वीडियो पसंद आया है तो आप मुझे सपोर्ट करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करके। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त कर रही हूँ दोस्तों। जय माता दी।